बिस्मिल ड्रामे में तोकीर जिस घर भी जाता है उसे कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है, चाहे फिर वो मासूमा का घर हो या फिर रेहाम का। अब उसने इतना बड़ा कोई गुनाह भी नहीं किया कि सब लोग उससे बेरुखी इख्तियार कर रहे हैं। अगर उन्हें उस शख्स की जरूरत है या वो जिंदा उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो उन्हें उसे मोरली सपोर्ट करना चाहिए, वरना इससे पहले कि वो डिप्रेशन में आकर मर जाए और तब उन्हें वो इम्पोर्टेंट लग रहा हो कि तोकीर बस जिंदा वापस आ जाए, जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा। लेकिन ये सिर्फ ज्यादातर लोगों के मरने पर ही कहा जाता है, क्योंकि जिंदा रहते उनके किसी फैसले की कदर नहीं होती। अब इस जायज काम को भी रेहाम उसका गुनाह कह देती है, यानी इसे बड़े बड़े गुनाह करते रहे तो ठीक है, लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर वो दूसरी शादी करके उसको अलग रखना चाहता है और इन लोगों की जिंदगियों पे उसका असर भी नहीं आ रहा, तो इस सारे मामले को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। तो इन्हें इससे मसला क्या है? लेकिन ना तो उसका बेटा कुछ सुनना चाहता है, ना ही रेहाम। ऊपर से उसका बेटा एक बहुत ही फजूल बात कर डालता है, यानी मासूमा की इज्जत पर हाथ डाल देता है। और तोकीर का तो उसे थप्पड़ मारना बनता था यहाँ। इस पर भी रेहाम को तकलीफ है कि अगर औलाद कोई गलत बात भी कर रही है तो उसे रोका ना जाए, लेकिन उसे इस बात की तकलीफ है कि दूसरी बीवी को लेकर अगर उसने कोई बात कर ही दी है तो ठीक तो थी, इस पर थप्पड़ मारने की क्या जरूरत। हालांकि किसी के लिए भी इस तरीके की बात करना उसका ठीक नहीं। दूसरी तरफ मासूमा का एक सहारा तो छीन ही गया है और बाकी बच गया तोकीर। उससे भी वो सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता। क्या वो अब अपनी पहली बीवी और बेटे को छोड़ दे? ये तो मुमकिन नहीं। हर शख्स की अपनी जगह होती है, तो यहाँ मासूमा भी गलत कर रही है, वो तोकीर को भी खो देगी।